This is the major pathway for the fixation of CO2. गौरी, ये नोट्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ संदीप से। इसे तुम घर पे आराम करते हुए आराम से अपनी एग्जाम की तैयारी कर सको। आई नो कि कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना गौरी। चलो फिर से स्टार्ट करता हूं मैं, इस बार ध्यान से सुनना। दिस इज द मेजर पाथवे फॉर द फिक्सेशन ऑफ। मुझे कुछ कहना है तुमसे। टीम ने तुम्हें एग्जाम देने से रोक दिया ना, उसी के बारे में कुछ कहना है। हाँ गौरी, मगर क्या बात उसके बारे में? प्लीज लिसन टू मी जगत। उस दिन जैत सर से वापस आते ही टीन ने कॉल किया था मुझे। उस दिन मैं बहुत अपसेट थी। गुस्से में आकर पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने। डॉक्टर जगत को तुमने मेरी वार्निंग दी थी? दी थी सब। मैंने उसे फोन करके भी बताया था और वहां जाकर भी इन्फॉर्म किया, लेकिन उसे अब किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ना अपनी फैमिली की परवाह है, ना अपनी वाइफ की, ना करियर की। उसे बस अपने और अपने उस गांव के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा। सर, मैं कोशिश करके हार चुकी हूँ। अब उसकी किसी भी बात के लिए मैं उसे बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पाऊंगी और ना ही उसके किसी भी एक्शन के लिए जवाब दे पाऊंगी। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इतना हार्श, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जगत। अगर मैं उनसे ये सब नहीं कहती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। आई एम सॉरी जगत, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती से हुआ है ये सब। डॉक्टर जगत, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि आपको एमएस फाइनल फेज के एग्जाम से डिबार किया जा रहा है। आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। जैत सर में हालात ही कुछ ऐसे हुए थे गौरी कि हम दोनों में ही बहुत बदलाव आ गया था। ना मैं रहा और ना तुम। अजीब ढंग से बिहेव कर रहे थे हम दोनों। हम दोनों ही बहुत इनसेंसिटिव हो गए थे। ऐसी कड़वी बातें कहीं एक दूसरे से। कितना दिल दुखाया अपनी हरकतों से। जो रियल सिचुएशन में करना तो दूर, हम सोच भी नहीं सकते गौरी। इसलिए उन बातों को भूल जाओ। अब जो हो चुका उसे ना तुम बदल सकती हो और ना ही मैं। तो क्या फायदा याद करके दुखी करने का अपने आप को। हमें सब कुछ भुलाकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए गौरी। अब एक नई उम्मीद के साथ कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए, और होगा भी, है ना? हाँ ठीक है आनंदी, कोई बात नहीं। वो आनंदी और सुगना अब तक आशा के साथ अभिषेक के घर पर ही है। आशा उन्हें आने ही नहीं दे रही है। बेचारा अभिषेक। भाग्यवान है आशा, जो उसे जीवन ने दूसरा मौका दिया है, और वो भी अभिषेक जैसे इंसान के साथ। हाँ बस वो दोनों खुश रहे, हम सब यही चाहते हैं। हाँ, लेकिन अब तो कोई समस्या ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन आज मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मुझे तो एक बार ऐसा लगा कि पता नहीं ये शादी होगी भी कि नहीं होगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर डाली मदन सिंह ने। आशा और अभिषेक को डराया भी, धमकाया भी, हमें भी कोस डाला। और वो आनंदी, उसके साथ तो पुरानी दुश्मनी है उसकी, उसे भी खरी खोटी सुना डाली। अरे भैरव, तूने वो जो सवाल पूछा ना गांव वालों से, अरे वो सब सुन होगा थे जब? मुझे तो ऐसा लगा कि सब के सब कहीं मदन सिंह की तरफ ना हो जाए। लेकिन आशा की बात सुनने के बाद जैसे एक एक करके सबने अपना मुंह खोलना शुरू किया है भाई। वाह, चेहरा देखने लायक था उसका। जी हाँ भाई साहब,
आज मुझे बिल्कुल वैसी खुशी और तसल्ली मिली है जैसी सुगना और शाम की शादी के समय मिली थी। चाहे आज का दिन कितना भी तनाव भरा क्यों न रहा हो, लेकिन अंत में आशा को वो खुशी मिल ही गई जिस पर उसका अधिकार है। कि हम लोग उम्र भर दूजों की बहू बेटियों की खुशी देखते रहेंगे या अपने घर की बेटी की भी परवाह करेंगे? अरे अपनी बींदनी को बेटी मान लियो है ना? अरे तो इतने सालों में किसी के मन में एक बार भी ये विचार ना आयो कि बेटी मानो है तो बेटी के लिए, बेटी की खुशी के लिए माँ बाप को चिंता तो करनी चाहिए ना। उनके भी तो कुछ फर्ज हो गए क्या ना? आनंदी कब तक ऐसे घर में बैठी रहेगी? सोचा किसी ने? जिंदगी भर उसे अपने पास रखने की मारी तो मनसाना है। ये आप क्या कह रही हैं मासा? आप चाहती हैं आनंदी घर छोड़कर चली जाए? बहुत दिन से सोची थी इसके बारे में, सोचा तुम लोगों को भी बता दूं, पर कभी मौका ही ना मिला। और उस दिन जब बतावे थी तो बात बीच में ही अटक गई कि मदन सिंह आदम को आशा अभिषेक की शिकायत लेकर। मदन सिंह कहने को तो गुस्से में बोल गए हो, पर बात 16 आने खरी बोला हो। है हम में इतनी हिम्मत कि आनंदी का दूजा ब्याह कराने की सोच सके? मैंने तय कर लियो है कि अब आनंदी का दूजा ब्याह कराऊं मैं। औरों के लिए बहुत जी ली, अब अपने लिए जिएगी छोरी। आनंदी का दूजा घर बस आ गई दूंगी मैं उसे। आनंदी की दूसरी शादी? हाँ सुमित्रा, हाँ। कहीं सुहागन ना हो गए जिसका बीज उसको मानने से इनकार करते हुए दूजी लुगाई के साथ कहीं और जाके बैठ जावे। सुहागन हो गए जिसकी मांग में उसके बींद के नाम का सिंदूर हो, जिसका बींद उसे जी जान से चाहे, हर तरह से उसे अपनी अर्धांगिनी माने, सुख दुख में साथ खड़ा रहे। मैंने तो तय कर लियो है कि अपनी आनंदी की मांग सुनी ना रहने दूंगी। अब मैंने उस छोरी का दूजा ब्याह रचाना ही है। उसके चेहरे पे फिर से मुस्कान दिख रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मासा। दूसरों के जीवन में खोज खोज कर खुशियां लाने वाली आनंदी, उसका खुद का जीवन कितना नीरस है। उसके भविष्य के बारे में, उसके जीवन के बारे में हमें ही सोचना होगा। मुझे आज भी याद है जब पहली बार आनंदी को देखा था मैंने। रहने दे, धोख तो बहुएं दिया करती हैं। तू तो आज से मेरी बेटी है। आ उसी पल मेरे मन ने उसे अपनी बेटी मान ली।
उसकी भोली सी सूरत देख और कहा भी था मैंने कि ये मेरी बेननी नहीं, मेरी बेटी है। अच्छा हुआ माँ साहब जो आपने याद दिला दिया। बेटी को घर में रखकर खाना पीना कपड़े लत्ते देने के अलावा भी माता पिता के कुछ फर्ज होते हैं जिन्हें उन्हें निभाना चाहिए। हम भी वही करेंगे माँ साहब जो आनंदी के लिए सही है, जो आनंदी को खुशी दे। मासा लेकिन मैंने पैरों जानो जानो, यही बात तूने बहुत पहले कही थी हमारे से और मैंने झड़क दिया था। जाने गलती हो गई हमारे से, बहुत ना समझ थी तब, कुएं के मेंढक सी सोच थी हमारी, पर अब ना है। और ये कहने में भी ना झिझकूं कि हमारी सोच उस छोरी आनंदी की वजह से ही बदली है। मुझे भी याद है मासा, ने जब वो बात कही थी आपसे, कि जहां तक मुझे याद पड़ता है आपने तो मना किया ही था, लेकिन आनंदी भी राजी नहीं हुई थी। आप सबको छोड़कर मैं नहीं जाना चाहती बापू साहब, मैं यही अपने माँ बापू के साथ अपने घर में रहना चाहती हूँ। पूरा वो तैयार होगी भी ना, चाहे कुछ हो जावे। जिसने सपने में भी ना सोचा कि जीवन में कोई और आवेगा हो सके, वो दूसरे ब्याह को हाँ कैसे बोलेगी? हाँ, ये हम लोगों ने कोई कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अपनी बेटी मानो है उसे, तो उसके जीवन को कोई ऐसी दिशा देनी चाहिए जहां उसे सच्चा जीवन साथी मिल जावे और उसके आंखों का सूनापन मिट जावे। बस मैं तो यही चाहूं। क्या वो कुछ गलत बोल गई मैं? नहीं मासा, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसी बात कहेंगी, और ये भी कि आनंदी हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाएगी। उसके जाने से कालजा तो चिर जाएगा। फिर भी मन कड़ा करके जे कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना भैरो। पर मासा, कुछ भी करने से पहले आनंदी की इच्छा भी तो जान लेनी चाहिए, उसकी मर्जी भी तो पूछनी चाहिए। वो छोरी उसे मनाना इतना आसान ना है सुमित्रा, बहुत होशियारी के साथ बात छेड़नी पड़ेगी। तू बताना भैरो, वो बापू सा है ना उसका, बताना क्या करना चाहिए सबसे पहले। इस दिशा में जो सबसे पहला कदम होना चाहिए वो बहुत आसान नहीं है मासा, मुश्किल है, सख्त है, कठोर है, बहुत तकलीफ देने वाला है, खासकर आनंदी के लिए। क्या? तलाक। तलाक आनंदी और जग्या का तलाक।